हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चंदन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जो टेट पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आओ जानते हैं कौन सा अधिवेशन कहाँ कब और उसमें महत्वपूर्ण बात क्या क्या थी। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था, जो वर्तमान में मुंबई कहते हैं। गोकुलदास तेजपाल विद्यालय बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल डफरिन था और इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह आपको ध्यान रखनी है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और ये प्रथम पार्टी अध्यक्ष थे। और दूसरे अधिवेशन में ही इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तीसरे अधिवेशन में 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी और ये प्रथम अंग्रेज थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी ने किया था और इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो धड़ में टूट गई, एक गर्म दल और एक नरम दल। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता हो गया, दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की वजह से हुआ था। इसीलिए 1917 में एनी बेसेंट को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी और ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। बेलगाम अधिवेशन 1924, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे वो बेलगाम अधिवेशन 1924 था। कानपुर अधिवेशन 1925, इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी जो प्रथम भारतीय महिला थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। महात्मा गांधी को काले झंडे कराची अधिवेशन में दिखाया गया। फैजपुर अधिवेशन 1936, गांव में होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और महात्मा गांधी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। बाद में अनबन होने के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। 1946 में मेरठ अधिवेशन, आज़ादी के समय कांग्रेस का यह प्रथम का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी थे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एनी सजेशन व्हाट्सएप मी 8303640500। थैंक यू।